नमस्कार बच्चों, मैंने आपको पिछली कक्षा में पाठ 7 के प्रश्न उत्तर करवा दिए गलती से। पाठ 6 के प्रश्न उत्तर करवाने थे, गलती से पाठ 7 के प्रश्न उत्तर करवा दिए। कोई बात नहीं, पाठ 7 भी मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो आज मैं आपको करवा रही हूँ पाठ 6 के प्रश्न उत्तर। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि पाठ 6 के प्रश्न उत्तर उनको चाहिए, तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लेते हैं हम पाठ 6 के प्रश्न उत्तर। कुछ बच्चों को मैंने व्हाट्सएप कर दिए हैं और जिनको नहीं मिल पाए हैं वो इस वीडियो के थ्रू आप इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। तो चलिए, पाठ 6 बोल अनमोल पाठ के प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न है सबसे पहले। तो मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, शशांक क्या काम करता था? इसका उत्तर है, शशांक एक दुकानदार था या वह एक दुकानदार था। शशांक को सामान खरीदने कहाँ जाना पड़ता था? शशांक को सामान खरीदने शहर जाना पड़ता था। बच्चों, यहाँ पर बुक में स्पेस कम है, इसलिए मैंने एक ही वाक्य लिखा है। आप इसको पूरा वाक्य लिखेंगे, जैसे प्रश्न पूछा गया है उसी तरह से उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि वृद्ध व्यक्ति क्या कर रहा था? आप उत्तर लिखेंगे, वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा था। ख है, वृद्ध व्यक्ति ने शशांक की बात सुनकर अनसुनी क्यों कर दी? शशांक ने वृद्ध व्यक्ति से ठीक से बात नहीं की, इसलिए वृद्ध व्यक्ति ने शशांक की बात सुनकर अनसुनी कर दी। इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। अब आते हैं लिखित प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। एक दिन डैश की ठंड पड़ रही थी। कैसी ठंड पड़ रही थी? कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। झोपड़ी के बाहर अलाव जल रहा है। शशांक के बोल उस वृद्ध को भा गए। शशांक के बोल उस वृद्ध को भा गए, मतलब शशांक के बोल वृद्ध व्यक्ति को अच्छे लगे जब शशांक ने दूसरी बार उनसे रिक्वेस्ट की, है ना। तो अब पहला प्रश्न लिखित प्रश्न का यही समाप्त हुआ। दूसरा प्रश्न है, उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए दूसरा प्रश्न का। क है, शशांक झोपड़ी में शरण क्यों लेना चाहता था? इसका उत्तर है कि ठंड से बचने के लिए एवं अलाव की आग तापने के लिए शशांक झोपड़ी में शरण लेना चाहता था। प्रश्न नंबर ख है, शशांक ने वृद्ध व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए क्या कहा? इसका उत्तर है, शशांक ने वृद्ध व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए कहा, मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूँ, मुझे अलाव के पास बैठने दो। ठीक है, फिर क्या हुआ? प्रश्न नंबर ग पढ़ते हैं कि वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को क्या नसीहत दी? उत्तर है, वृद्ध व्यक्ति ने नसीहत दी कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना, तो सुनने वाले पर कैसा असर करेंगे इस पर विचार करना। प्रश्न नंबर घ है, कुछ भी बोलने से पहले हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए? इसका उत्तर है, कुछ भी बोलने से पहले हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी बातों से किसी को बुरा न लगे। ठीक है बच्चों, जब भी आप कुछ बोलें तो बोलने से पहले अवश्य सोच लें कि हमारे मुंह से कुछ गलत बात तो नहीं निकल रही है, सामने वाले को हमारी बातों से बुरा तो नहीं लगेगा, है ना। यह सब सोचकर ही आप अपनी बात को मुंह से बाहर बोलें। तो ये है बच्चों प्रश्न उत्तर पाठ 6 के। और अब इसमें है भाषा बोध का कार्य है। भाषा बोध में जैसे विलोम शब्द लिखिए, पहला प्रश्न है।
सर्दी का गर्मी लिख सकते हैं ना। ख है तेज धीरे, अंधेरा उजाला, अंदर बाहर, गांव शहर, सुंदर असुंदर। इस तरह से आप इन्हें करेंगे। इनका स्वाद और रंग कैसा होता है लिखिए। जलेबी कैसे होती है, उसका स्वाद कैसे होता है, और आम कौन से कलर का होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, करेले का रंग कैसा होता है, इसका स्वाद कैसे होता है, और चीनी का रंग और स्वाद आपको दोनों लिखने हैं इन चीज़ों के, इन सब के। ठीक है, जितने ये 4 चित्र बने हुए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित कीजिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक समझाऊंगी। विषय सबसे पहले बच्चों ये जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो हमें विशेषण शब्द छांटना है। जैसे हाथों में ज्यादा सामान होने से चाल धीमी हो गई, चाल धीमी हो गई। तो यहाँ पर विशेषण शब्द हो गया धीमी। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी के वाक्यों में से भी विशेषण शब्द छांटने हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आपका पाठ 6 के प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त हुए, और अब मैं अगली वीडियो में पाठ 7 आपको पढ़ाऊंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।